आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मेरी सेकंड हैंड बाइक ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया था और ऊपर से अनजान जगह होने के कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए अब कोई मदद मिलेगी या नहीं। मगर बाइक पर बैठे रहने से तो वैसे भी कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए मैं बाइक से उतरा और पैदल ही आगे बढ़ने लगा, क्योंकि मेरी बाइक पुराने जमाने की बुलेट थी जो काफी भारी थी, जिस कारण मैं उस बाइक को धक्का देकर चलाने में असमर्थ था। इसलिए मैं उस बाइक को साइड में झाड़ियों के पास लगाकर आगे चलने लगा। खैर, फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे दूर एक बस्ती नजर आई, जिसे देखकर मुझे लगा शायद वहां पर कोई मदद जरूर मिल जाएगी। ये सोचकर मैं उस बस्ती की तरफ चल पड़ा, लेकिन अभी मैंने कुछ कदम तय ही किए थे कि पीछे से किसी ने आवाज देते हुए कहा, अरे सुनो जरा। वह आवाज मुझे बेहद भारी लग रही थी। खैर, मैं उसी वक्त पीछे पलटा तो मैंने पाया कि एक बूढ़ा आदमी हाथों में कुछ पोटली लिए खड़ा है। फिर मैं उसके पास जाते हुए बोला, हाँ बाबा, बोलो क्या बात है, और वैसे आप इतनी रात गए कहाँ घूम रहे हैं? मगर इस पर उस आदमी ने कोई और जवाब ना देते हुए अपनी भारी आवाज में हाँफते हुए केवल इतना ही बोला, बेटा मुझे आगे तालाब तक छोड़ दोगे? बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। फिर ये सुनकर मुझे उस पर तरस आ गया, इसलिए मैंने हाँ करते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूं। मेरे इतना कहते ही उस आदमी ने अपनी एक पोटली नीचे रख दी मुझे देने के लिए, और फिर जब मैंने वह पोटली उठाई तो वह बहुत ही भारी महसूस हुई। फिर मैंने उस पोटली को उठाते हुए बाबा से कहा, अरे बाबा क्या है इसमें, ये तो काफी भारी है। तो उसने जवाब दिया कि बेटा, इसमें सोने की मोहरें हैं। सोने की मोहरों का नाम सुनते ही मैं एकदम से चौंक गया और सोचने लगा कि इतने सोने के सिक्कों से भरी पोटली ये कहां से लाया है और कहां ले जा रहा है। खैर, इन सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं था। फिर मैंने वह पोटली उठाते हुए उस आदमी से कहा, अरे बाबा, लाओ एक और दे दो, आप क्यों परेशान होते हो? फिर दोनों पोटली लेकर मैं उसके आगे आगे चलने लगा। फिर चलते चलते मैंने बाबा से पूछा कि बाबा, यहां आसपास में कोई मैकेनिक की शॉप मिलेगी क्या? वह क्या है कि मेरी बाइक अचानक बंद पड़ गई है। तो इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ, आगे है एक दुकान, मैं तुम्हें बता दूंगा। खैर, अब हम काफी दूर आ गए थे, पर ना तो वो तालाब दिख रहा था और ना ही कोई मैकेनिक की दुकान। मगर फिर कुछ और आगे जाने के बाद एक तालाब नजर आया, जिसके किनारे पहुंचते ही मैंने उस आदमी से कहा, लो बाबा, आ गया तालाब, बस अब आप मुझे मैकेनिक की दुकान बता दो। मगर इस पर बाबा मुस्कुराने लगे थे और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा मेरी पोटली उस पार तो रखवा दो, फिर चले जाना। उस बाबा की बात सुनकर पता नहीं क्यों अब मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी थी। खैर, फिर जैसे ही मैं उस तालाब में दाखिल हुआ कि तभी पानी में बहुत जोर का धमाका हुआ, जिस कारण तालाब का पानी 3 फीट ऊंचा उठा और देखते ही देखते तालाब के पानी में जोरों की हलचल होने लगी। और इसी बीच मुझे पानी में कुछ चलता हुआ दिखा, जो कि मेरी ही तरफ बढ़ रहा था। और यह देखते ही मैं चीखते हुए तालाब से बाहर आ गया और उस बूढ़े आदमी को पुकारने लगा। मगर वह आदमी अब वहां पर नहीं था, जिस कारण मैं उस बाबा को इधर उधर देख ही रहा था कि मुझे जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। और फिर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरा दिल थम सा गया। दरअसल उस तालाब में वही बूढ़ा आदमी था जो देखने में अब बहुत ही भयानक लग रहा था, जिसे देखकर मेरा पूरा शरीर डर से थर-थर कांपने लगा था। और मुझे डरता हुआ देख तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, अच्छा हुआ जो तू तालाब से बाहर निकल गया, नहीं तो तुझे आज इसी तालाब में डूबा कर मौत के घाट उतार देता। और ये कहने के बाद वो शैतान पानी में जोर जोर से गोते मारने लगा। खैर, फिर मैं बिना देरी किए वहां से सरपट भागा और सीधा अपनी बाइक के पास आकर रुका। मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि तभी उस रास्ते से मुझे एक कार आती हुई नजर आई। लिहाजन तभी मैंने हाँफते हुए उस गाड़ी को हाथ दिया और उस कार वाले ने मुझे आगे
मैकेनिक की दुकान तक छोड़ा। फिर जब मैं मैकेनिक के साथ आ रहा था तो मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने कहा, कई साल पहले वह बूढ़ा आदमी अपने साथ ही कुछ सोने के सिक्के लेकर जा रहा था, जो कि उसकी बेची हुई जमीन के बदले बड़े सेठ ने उसे दिए थे। मगर बीच में इसकी भनक कुछ बदमाशों को लग गई और उन बदमाशों ने उसे लूटने के बाद जान से मारकर उसी तालाब में फेंक दिया था। तब से उसकी आत्मा उसी तालाब में रहती है। हालांकि लोग तो यहां तक बोलते हैं कि वो बदमाश उस सेठ के कहने पर ही ऐसे किए थे, जिनमें से 20% हिस्सा वो गुंडे खुद ले गए और बाकी के सिक्के सेठ के घर पहुंचा दिए। मगर सच क्या है, आज तक यह कोई नहीं जान पाया। खैर, फिर यह सब जानने के बाद मैं अपनी बाइक ठीक करवाकर अपने घर पहुंचा और घर जाने के बाद मैं काफी डरा हुआ था, जिस कारण मैं कुछ दिनों तक अस्पताल में भी भर्ती रहा। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।